हेलो टू ऑल। हम लोग आज माइकोराइजा यानी कि कवक मूल को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कवक मूल होता क्या है। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। ये उच्च पादपों की मूलों और कवकों के बीच पाया जाने वाला एक सहज जीवन है। ओके। और सबसे पहले जो ये माइकोराइजा टर्म है या जो कवक मूल नाम है वो 1885 में फ्रैंक ने दिया था। ओके। और ध्यान रहे कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो नेचुरल है कि दोनों जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, बेनिफिटेड होंगे। तो कैसे? तो फंगस ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द रूट। देखिए फंगस रूट के साथ में रह रहा है, ठीक है। तो फंगस जो होता है वो हायर प्लांट से क्या प्राप्त करेगा? खाने के लिए फूड और रहने के लिए जगह। और बदले में फंगस क्या फायदा पहुंचाएगा रूट्स को? तो रूट्स को के लिए फंगस जो है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पाइनस बहुत बड़ा प्लांट होता है लेकिन नेचर ने उसको रूट हेड्स नहीं दिए। तो पाइनस जो है वो मृदा से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अवशोषित नहीं कर सकता है। तो नेचर ने उसके साथ में क्या दे दिया, फंगस दे दिया। तो फंगस के जो हाइफी होते हैं वो वाटर को और मिनरल्स को जमीन से क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और बदले में जो हायर प्लांट है वो उसको रहने की जगह और खाने के लिए क्या प्रोवाइड कर देगा, फूड प्रोवाइड कर देगा। ओके। तो इस तरीके से माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब माइकोराइजा की यदि हम बात करें तो माइकोराइजा दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, जैसे कि नाम शो कर रहा है एक्टोमाइकोराइजा या एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। और दूसरा जो है वो क्या है, एंडोमाइकोराइजा। मतलब ये सेल्स के भीतर की ओर पाया जाएगा और ये सेल्स के बाहर की ओर क्या होगा, पाया जाएगा। तो एक तो है एक्टोमाइकोराइजा यानी कि एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा और दूसरा है एंडोमाइकोराइजा या एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। अब सबसे पहले आप देखो एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है। इस प्रकार के कवक मूल में मूल की सतह पूरी तरह से फंगल हाइफी द्वारा निर्मित सूडोपेरेन्काइमेटस शीट यानी कि कूट मृदुत की आच्छत द्वारा क्या कर दी जाती है, ढक दी जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार के माइकोराइजा में मूल की जो संपूर्ण सतह होती है उसको फंगल हाइफी द्वारा निर्मित एक शीट, जिसको कि हम सूडोपेरेन्काइमेटस शीट कहते हैं, वो उसको क्या कर देती है, ढक देती है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक्टोमाइकोराइजा है तो सेल के अंदर तो प्रवेश करेगा ही नहीं। तो देखो यहां पर फंगल हाइफी एंटर इंटरसेल्युलरली बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। मानो कि ये रूट्स की कॉर्टिकल सेल्स है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर अंदर नहीं जाएगा फंगल हाइफी। फंगल हाइफी जो है वो इन कोशिकाओं के बीच में, कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, उन इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर कौन एंटर कर जाता है, फंगल हाइफी एंटर कर जाता है। और एंटर कर जाता है तो यहां पर एक नेट लाइक एक पूरा की पूरा एक जाल जैसा संरचना बना देता है और उसको बोलते हैं हर्टिग नेट। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज है, हर्टिग नेट। ठीक है। अच्छा, याद रखना ये जो एक्टोमाइकोराइजा है जिसके अंदर की फंगल हाइफी सेल के अंदर एंटर नहीं करते, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट होती है उसके अंदर एंटर नहीं करते हैं। कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है उनके बीच में एंटर करते हैं और हर्टिग नेट का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और याद रखना इस प्रकार का जो कवक मूल होगा, इस प्रकार का जो कवक मूल यानी कि जो एक्टोमाइकोराइजा है वो किन किन प्लांट्स में मिलता है या किन किन प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। तो याद रखना इस प्रकार का कवक मूल पाइनस, एबीज, ओक, फेगस और यूकेलिप्टस आदि पादपों की मूलों में क्या होता है, ये पाया जाता है। और याद रखना कि अब प्रश्न उठता है कि एक्टोमाइकोराइजा फंगई जो है वो कौन सी क्लास के फंजाई हैं। तो एक्टोमाइकोराइजी फंगई जो होंगे वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स होंगे, जैसे कि एमेनिटा, जैसे कि क्लेवेशिया और एमेनिटिका। ये जो है वो दोनों ही बेसिडियोमाइसिटीज के क्या हैं, मेंबर हैं।
जैसे कि मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल लिख रखे हैं कि एमेनिटा जो है वो एक ऐसा फंगस है जो कि पाइनस रूट्स के साथ में पाया जाता है, और रूसेला एक ऐसा फंगस है जो फेगस की रूट्स के अंदर क्या होता है, रूट्स के बीच बीच में पाया जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि एक्टोमाइकोराइजा है। अब यदि हम देखें कि एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में क्या फर्क है, तो वो देखो, इस प्रकार के कवक मूल में फंगस द्वारा सूडोपेरेन्काइमिटस शीट नहीं बनाई जाती है। आपने देखा था एक्टोमाइकोराइजा के अंदर कवक मूल में मूल की सतह पर फंगल हाइफी द्वारा निर्मित एक सूडोपेरेन्काइमिटस शीट थी, लेकिन इस प्रकार की कवक मूल में फंगस द्वारा निर्मित सूडोपेरेन्काइमिटस शीट बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। ओके, अच्छा, यहां पर आपने देखा था कि जो फंगल हाइफी है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हुए थे, सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस थी उसमें एंटर हुए थे, उन्होंने हार्टिक नेट किया था, बनाया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर फंगल हाइफी जो होते हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, इस तरीके से सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, राइट, इंट्रासेलुलरली इन कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। आप देख सकते हो मूलों की जो कॉर्टिकल सेल्स है उनके अंदर हाइफी क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे कि ये कॉर्टिकल सेल है तो ये अंदर प्रवेश कर गया, और अंदर प्रवेश करने के बाद में जो इंट्रासेलुलर फंगल हाइफी है वो क्या बनाता है, एक गुंडी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अंदर जाकर, और उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नॉन एज द वेसिकल, राइट। अंदर जाके क्या बना देता है, दैट इज नॉन एज वेसिकल का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और इतना ही नहीं, एंड फॉर्म ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और अंदर जाने के बाद में ये एक वृक्ष की शाखाओं के समान एक ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, और उसको बोलते हैं आर्बस्क्यूल। क्या बोल देते हैं उसे, आर्बस्क्यूल। इसीलिए तो यहां पर माइकोराइजा को हम वैम कहना शुरू कर देते हैं। वैम का मतलब होता है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। आर यू गेटिंग? मैंने क्या कहा कि यहां पर फंगल हाइफी जो मूलों की कॉर्टिकल सेल्स होती है उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश कर जाने के बाद में ये जो फंगल हाइफी होता है वो अनब्रांच्ड नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, वेसिकल। एंड फॉर्म, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आर्बस्क्यूल कहते हैं। और इसीलिए माइकोराइजा को हम क्या कह देते हैं, वैम कह देते हैं, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आर्बस्क्यूल है वो हॉस्टोरियम की तरह व्यवहार करता है, राइट, हॉस्टोरियम की तरह। हॉस्टोरियम का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉन एज सक करने वाला, राइट। तो आर्बस्क्यूल हॉस्टोरियम की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो किस चीज का अवशोषण कर रहा है, तो वैम जो होता है, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, वो फॉस्फेट के अवशोषण में क्या होता है, बहुत बहुत सहायता करता है। अच्छा, यहां पर आपने देखा था कि एक्टोमाइकोराइजल फंगाई जो थी वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते थे। यहां पर एंडोमाइकोराइजल जो फंगाई होती है वो जाइगोमाइसिटीज के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जैसे कि कॉर्टिशियम और राइजोक्टोनिया जो है वो जाइगोमाइसिटीज के क्या है, सदस्य है। अच्छा, ये जो एंडोमाइकोराइजा है ये किसमें देखा गया है, तो इट इज फाउंड इन रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड पादपों की मूलों में क्या पाया जाता है, एंडोमाइकोराइजा पाया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर मैंने लिख रखा है आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया जो है वो एक बेसिडियोमाइसिटीज फंगस है, राइट। आर्मिलेरिया एक बेसिडियोमाइसिटीज फंगस है जो कि ऑर्किड्स के रूट्स में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब ऑर्किड्स के रूट्स में पाया जाने वाला जो फंगस है जिसका कि नाम है आर्मिलेरिया, वो बेसिडियोमाइसिटीज का क्या है, सदस्य है। तो आपको एंडोमाइकोराइजा के अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, और वो है कि यहां पर आपको वेसिकल और आर्बस्क्यूल के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए तो हम माइकोराइजा को क्या बोलते हैं, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, या वैम के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार माइकोराइजा के ऊपर या कवक मूल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।